इस दुनिया में जब भी प्रेम की मिसाल दी जाती है तो लैला मजनू और हीर रांझा के साथ साथ ताजमहल की भी बात ज़रूर होती है। लेकिन बेहद कम लोग हैं जिन्होंने बिहार के दशरथ मांझी और उनकी पत्नी फाल्गुनी की सच्ची प्रेम कहानी सुनी है। एक तरफ शाहजहां था जिसने अपनी दूसरी पत्नी मुमताज़ की याद में ताजमहल बनवाया और इसे बनाने वाले मजदूरों के हाथ तक कटवा दिए। तो वहीं दूसरी ओर दशरथ मांझी जिन्होंने अपनी पत्नी की याद में अकेले पहाड़ का सीना चीर दिया ताकि जिस तरह उनकी पत्नी फाल्गुनी की मौत हुई थी उस तरह किसी दूसरे की पत्नी की मौत ना हो। 14 जनवरी 1934 ईस्वी बिहार राज्य के गया जिले के एक बेहद ही पिछड़े गांव गहलौर में दशरथ मांझी का जन्म हुआ था। इस गांव के पिछड़ेपन का अंदाज़ा इन बातों से लगाया जा सकता है कि गांव में ना तो कोई दुकान थी और ना ही स्कूल। यहाँ तक कि पीने के पानी के लिए भी लोगों को 3 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता था। ऐसे में छोटी से छोटी ज़रूरतों के लिए भी गांव वालों को वजीरगंज कस्बे में जाना पड़ता था। लेकिन यहाँ भी एक मुसीबत थी। गहलौर और वजीरगंज के बीच था एक पहाड़ जिसे या तो गांव वालों को पूरा पार करना होता था या फिर पहाड़ के किनारे किनारे से सफ़र पूरा करना होता था। ऐसे में वजीरगंज की दूरी 55 किलोमीटर हो जाती थी जो बेहद ही लंबी थी। ऐसे पिछड़े गांवों में रह रहे दशरथ मांझी का पूरा परिवार काफ़ी गरीब था और रोजी रोटी चलाने के लिए उन्हें गांव के ज़मींदार के यहाँ काम करना पड़ता था और शोषण का शिकार होना पड़ता था। जब दशरथ मांझी को उनके पिता ने ज़मींदार के यहाँ काम करने का दबाव डाला तो उन्होंने ज़मींदार की गुलामी करने से साफ मना कर दिया और घर छोड़कर धनबाद भाग गए। धनबाद में उन्होंने कोयले के खदान में काम किया, लेकिन 7 साल बाद उन्हें अपने घर और गांव की याद आ गई और वे वापस गहलौर आ गए। उनकी गैर मौजूदगी में उनकी मां का देहांत हो चुका था और पिता किसी तरह जीवन यापन कर रहे थे। अतः दशरथ मांझी ने निश्चय किया कि वे अपने गांव में रहकर अपने पिता की सेवा करेंगे। इसी बीच एक मेले में उनकी मुलाकात फाल्गुनी से हुई और पहली नज़र में ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। दोनों प्रेमी एक दूसरे से विवाह करना चाहते थे पर फाल्गुनी के घर वाले तैयार नहीं थे क्योंकि दशरथ मांझी की कमाई का कोई साधन ना था। कोई और रास्ता ना देख दशरथ मांझी और फाल्गुनी ने भागकर शादी कर ली। हालांकि घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना थी पर दोनों काफ़ी खुश थे। दशरथ मांझी प्यार से फाल्गुनी को फगुनिया पुकारते थे और ये फगुनिया धीरे धीरे उनकी जान बन गई। वक्त बीतता गया और फाल्गुनी ने एक लड़के और लड़की को जन्म दिया। ऐसी जोड़ी और ऐसा प्यार उस गांव में शायद ही किसी ने देखा होगा, लेकिन उनकी खुशियों को किसी की नज़र लग गई। एक दिन अपने पति के लिए खाना ले जाते समय फाल्गुनी का पैर फिसल गया और वो पहाड़ के दर्रे में गिर गई। दशरथ मांझी ने पहाड़ को पार कर किसी तरह अपनी फगुनिया को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और दशरथ की फगुनिया किसी और दुनिया में चली गई थी जहां से कोई वापस नहीं आता। यदि फगुनिया को समय पर अस्पताल की सुविधा मिल जाती तो आज वो जिंदा होती, लेकिन उस पहाड़ के कारण ये संभव ना हो पाया। पत्नी के चले जाने के गम में टूटे दशरथ मांझी के दिलो दिमाग में एक ही चीज़ ने कब्जा कर रखा था और वह था उस पहाड़ से अपनी पत्नी की मौत का बदला लेना। बस क्या था, एक छैनी और हथौड़ी लेकर निकल पड़ा दशरथ
उस पहाड़ का सीना चीरने जिसने दशरथ के सीने को चीर दिया था। 1960 से 1982 तक दशरथ मांझी का पहाड़ तोड़ने का यह जुनून जारी रहा। इस बीच गांव में पड़े सूखे और लोगों के तानों का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। लोग उन्हें पागल कहकर पुकारने लगे, लेकिन दशरथ मांझी का जुनून तो उसी दिन पागल हो गया था जिस दिन उस पहाड़ ने फगुनिया को उनसे छीन लिया था। कहा जाता है कि पहाड़ काटने के दौरान एक जहरीले सांप ने दशरथ मांझी के अंगूठे में काट लिया था, पर दशरथ ने कुल्हाड़ी से उस अंगूठे को ही काट दिया। 22 साल की मेहनत के आगे गहलोर की पहाड़ों ने भी दशरथ से हार मान ली और बन गई एक सड़क जिसे आज दशरथ मांझी पथ के नाम से जाना जाता है। इस सड़क के बन जाने से वजीरगंज की गहलोर से वह दूरी जिसे दिन भर में तय किया जाता था अब मात्र आधे घंटे में तय किया जाने लगा। और यह सब मुमकिन हो पाया गहलोर के दशरथ मांझी के उस पागल जुनून के कारण। 17 अगस्त 2007 ईस्वी गहलोर गांव का रहने वाला यह हीरो गॉल ब्लैडर में कैंसर होने की वजह से इस दुनिया को छोड़ चला गया, अपनी फगुनिया के पास, जहां अब उन्हें कोई जुदा नहीं कर सकता।